वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती नरखों पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या दीगर शोबों पर नहीं डाला जाएगा। गुज़िश्ता पैकेज से 410 गीगा वाट इजाफी इस्तेमाल, रोजगार बरामदात में इजाफा, मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन जल्द खुद इन्हिसारी हासिल करेंगे। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी खालिद जमाली ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पोलिश नायब वज़ीर आज़म दौरे के दौरान पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सफारती दौरा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर किया जा रहा है। पाकिस्तान पोलैंड के ताल्लुकात में नई सफारती पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया में राब्ते का जरिया खिते में कलीदी हैसियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब। का हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग़ दे रही है। सीपैक के तहत अहम रोड मंसूबे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे नेटवर्क पे गौर, बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और ई पोर्ट मंसूबों पर काम जारी। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब और स्मॉग की शिद्दत बढ़ रही है। सैलाब से 80% नुकसान पंजाब में हुआ। GDP ग्रोथ 4.2% का अंदाजा था। मौसमियाती खतरात से निपटा ना गया तो $3 ट्रिलियन मईशत का हदफ मुतासर हो सकता है। आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। रिलीफ रेस्क्यू अपने वसाइल से मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर पाकिस्तान की तारीफ की। टेक्नोलॉजी से करप्शन में कमी आई। पाकिस्तान माजी की तरह चीन अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी अवाम को सलामती को दहशतगर्दी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। सूबे के अमन के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख, कोई नया लाइसेंस जारी नहीं होगा। पुलिस पर तशद्दुद और शहरी अमला को नुकसान पहुंचाने की मज़म्मत। मरीम नवाज की हिदायत पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल कायम। इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने वाले 75 सोशल मीडिया लिंक्स ब्लॉक। अफगान शहरियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। अपनी छत अपना घर के तहत 1 लाख खानदान को बिला सूद कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस कामयाबी को मुल्क के लिए गरीब खानदानों के लिए संग मील करार दिया। कहा, कम आमदन वाले खानदानों को बिला सूद आसान कर्जे फराहम करना एक नई तारीख है। प्रोजेक्ट ने सिर्फ हाउसिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करना एक काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सखर रेंज में अमन अमान का इजलास। ज़िला सखर खैरपुर घोटकी में सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा। IG सिंध पुलिस दीगर आला पुलिस अफसरान इजलास में शरीक। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को जराइम पेश अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह करार। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, अमन दुश्मनों इंसान अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इजलास। मुतल्लिका वज़रा महकमों के हुकाम ने मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। इंजीनियरिंग कॉलेज को डाब 1554 एकड़ पर तामीर 729 मिलियन रुपए खर्च हो चुके। कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के शोबे कायम, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, रिहायशी सहूलियात की तामीर जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची खुसूसन मलीर के तलबा के लिए कॉलेज अहम है, इसको काम तेजी से किया जाए। वज़ीर आला ने फंड्स के फौरी फराहमी मंसूबे की 1 साल के अंदर मुकम्मल तकमील की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी जाम खान शोरू की ज़ेर सदारत गैर मुल्की फंडेड मंसूबों का जायजा इजलास। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे पर तफसीली इजलास तलब। नेट मीटरिंग के तरीक़ेकार में तब्दीली, सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग। लाइफ स्टॉक के शोबे में अस्पताल और मोबाइल डिस्पेंसरी कायम। पानी की फराहमी के लिए फिल्टर प्लांट्स के दायरे कार में इजाफा। जाम खान शोरू ने मंसूबों की रफ्तार तेज करने और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया और तमाम महकमों को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत डेंगू सूरत हाल पर हंगामी इजलास मुनक़िद। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, डायरेक्टर जनरल सहित दीगर डिविजनल
कमिश्नर की शिरकत। इजलास में बताया सिंध में डेंगू के 982 केसेस रिपोर्ट, कराची में 641, जबकि 178 हैदराबाद में रिपोर्ट। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 239 डेंगू वार्ड्स कायम, 17 सरकारी लेबॉर्ट्रीज में डेंगू टेस्ट मुफ्त फराहम। चीफ सेक्रेटरी ने फ्यूमिगेशन लार्वा कंट्रोल हिदायत जारी की। कहा जिला इंतजामी अस्पतालों में वार्ड्स का दौरा करके सहूलियत का जायजा ले। डेंगू से मुतालिक मालूमात या मदद के लिए अवाम महकमा सेहत की हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकते हैं। और जनूबी अफ्रीका ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान की नाक़िस बैटिंग। जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 68 रन का हदफ दिया। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया। बाकी बैटर्स के बाद दीगरे आउट होते रहे। सेमन हामर की तबाहकुन बॉलिंग। 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की पूरी टीम 187 रन पर ढेर, 68 रन की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। एडम बटकरम 42, रैकल्टन 25 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे।